हमें डर किस बात का लगता है? डेथ का या कंट्रोल खो जाने का? हम सेलिब्रेट करते हैं जब कोई पैदा होता है, लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तब हम उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कृष्ण इस इमोशनल ब्रेकडाउन के पीछे जो रीजन देते हैं वह सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि लाइफ की इटर्नल ट्रूथ है। श्री विठ्ठला गिरिधारी परब्रह्मणे नमः। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण इस श्लोक में ध्रुव शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अटल है। तो जो अटल है, जो इनएविटेबल है, उसके लिए शोक कैसा? श्री कृष्ण सिर्फ जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं बता रहे इस श्लोक में, वह पूरी लाइफ की फिलॉसफी शेयर कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग जन्म और मृत्यु को नहीं मानते, या जो लोग हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं, ईश्वर के श्री चरणों की ग्रेस पा सकते हैं, ऐसा नहीं मानते, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसी उनकी मान्यता है, ऐसा उनका विश्वास है। हमारी पूरी लाइफ जैसा हमारा विश्वास हो वैसी ही बन जाती है। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, आर समथिंग और वी आर समबडी, वी कैन अकम्प्लिश ग्रेटनेस, तो हम ग्रेटनेस पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम लाइफ में फेलियर हैं, लूजर हैं, तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ हमारी ब्रेन के थॉट्स से डिसाइड होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी लाइफ बन जाती है। बिलीव्स बाइंड अस एंड इग्नोरेंस ट्रैप्स अस। आगे श्री कृष्ण बहुत गहरी बात कहते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु के इस ड्रामा से सोल का कोई कनेक्शन ही नहीं है। The only purpose of our soul is to attain the grace of श्रीमन नारायणा। आत्मा का एकमात्र लक्ष्य श्री हरि की कृपा प्राप्त करना है। जन्म और मृत्यु का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। भीष्म पितामह जानते थे, द्रोणाचार्य जानते थे, कृपाचार्य जानते थे। इन सब लोगों के पास आत्मज्ञान था और वे जानते थे। सब जानने के बाद भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया। तो श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम शोक क्यों कर रहे हो? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जिन सगे संबंधियों के लिए तुम शोक कर रहे हो, वे सगे संबंधी आत्मज्ञान ऑलरेडी प्राप्त किए हुए हैं। आत्मज्ञान होने के बाद भी उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे कौरवों की ओर से लड़ेंगे। वे अपनी चॉइस के कारण वहां खड़े हैं। जब उन्होंने अपना पक्ष चूज किया है, अपनी चॉइस से वहां खड़े हैं, तो तुम किस लिए शोक मना रहे हो? तुम्हारे शोक का क्या यूज है? अक्सर हम भी कई बार अपने लाइफ में दूसरों के डिसीजंस का बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। दूसरों के झूठ का, दूसरों के धोखे का, दूसरों के कामों का बोझ हम अपने पर ढोकर ये सोचते हैं कि हमारे कारण ऐसा हुआ, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन श्री कृष्ण का मैसेज भगवत गीता में क्रिस्टल क्लियर है। जो कोई भी डिसीजन लेता है वो उसकी चॉइस होती है, और जो कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, जो कोई भी चॉइस हम जीवन में करते हैं, उसका कर्म फल इनएविटेबल है। तो जो इनएविटेबल है उसके लिए शोक मनाना कोई भी मतलब नहीं रखता है। जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। सोल
इन सब से परे है, अनटच्ड है। जब ये समझ में आ जाता है तो जीवन से डर गायब हो जाता है, धीरे धीरे शोक भी समाप्त हो जाता है। तो यही है भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 27 का ध्रुव सत्य, जो इनएविटेबल है, जो अपरिहार्य है, उस पर शोक नहीं। जय गुरुदेव।